लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच एवं झूठ वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 2 में हमने बताया था कि इतने सत्य और ज्ञान के प्रवचन सारी दुनिया के सारों धर्मों में होने के बावजूद भी हमारे आपको ज्ञान और सत्य का पता नहीं चला। घर घर में, समाज में, दुनिया में हिंसाओं, अराजकताओं, भ्रष्टाचार, मारकाट, लूट खसोट बढ़ गई। औरतों पर बहुत ही हिंसा हो रही है। घर घर के अंदर तू तू मैं क्लेश ही क्लेश है। समाज में अपने ही जाति के लोगों में अन्याय, मारकाट, लूट खसोट। अब तो साइबर क्राइम भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इंसान ही तो कर रहे हैं ना। इंसान वो ही कर सकता है जिसके अंदर सत्य नहीं है, जो झूठ से भरा हुआ है। और झूठ से एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग भरे हुए हैं। पूरी मानव जाति झूठों से भरी हुई है। क्यों? आखिर दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है। युद्ध हो रहे हैं, युद्ध। इंसान आपस में लड़ रहे हैं। एक ही जाति के इंसान आपस में मारकाट, मिसाइलें गिर रही हैं, बार बार धमकियां मिल रही हैं कि परमाणु युद्ध ठोक देंगे। लड़ते देश के शासक हैं, शासन करने वाले लड़ते हैं, और मरती आम जनता है। परमाणु युद्धों से कौन मरेगा? आम जनता, जिसका कोई मतलब नहीं है आपसी लड़ाई से। तो आखिर ये अन्याय, ये अत्याचार, नासमझी इतनी कहां से आई? इतना जिंदगी भर सत्य और ज्ञान के भटकते 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 इंसान को आखिर सत्य और ज्ञान क्यों नहीं मिला? उसके अंदर सत्य और ज्ञान का लक्षण क्यों नहीं पैदा हुए? तो क्या वो सत्य और ज्ञान के नाम पर झूठ फैला रहे हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है। अब वो आगे बढ़ते हैं। हम प्रकृति ने तो हमको समझदार बनाया। प्रकृति ने तो हमको बिल्कुल समझदार बनाया। सारे मानव जानवरों से समझदार बनाया। लेकिन हम जानवरों से भी गए बीते हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पर पूरे मानव समाज में प्राचीन काल से अभी तक असली ज्ञान और असली सत्य का अवतरण नहीं हुआ है। ये मानना पड़ेगा तुम लोगों को। असली ज्ञान और असली सत्य नहीं है दुनिया में। अगर होता तो तुमको मिल जाता। ये दंगे फसाद, ये दुनिया में अत्याचार, ये जुल्म खत्म हो जाते। अगर ऐसा हुआ होता, अगर आपको सत्य और ज्ञान मिला होता, तो मानवों के बीच इतनी हिंसा, इतने युद्ध नहीं होते। असली ज्ञान और असली सत्य अशांति खत्म करके घर परिवार में, समाज में, दुनिया में शांति स्थापित करते हैं। सत्य तो इंसानों को, समाज को, देशों को बंधन मुक्त करता है। सत्य की विशेषताएं समझना, झूठ की विशेषताएं समझना, चाहे वर्तमान का कोई नया बंधन हो या प्राचीन बंधन हो, सत्य सबको बंधनों मुक्त करता है। असली ज्ञान और सत्य तो लोगों में आपस में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम और शांति स्थापित करते हैं। तो क्या इसका मतलब प्राचीन काल से अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी मानव समाज को और हमको ज्ञान और सत्य के नाम से अज्ञान और झूठ परोसा जा रहा है? क्या हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान और सत्य के नाम से अज्ञान और झूठ भरा हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? कौन समझेगा? वक्त आ गया है, 21वीं सदी चल रही है। आधुनिक मानव हो तुम, प्राचीन सभ्यताएं नहीं हो, जंगलों में रहने वाले लोग नहीं हो, दुखी हो, बच्चे असुरक्षित है, तुम असुरक्षित हो। अब हर एक बात को समझने की कोशिश करोगे, आखिर गलती कहाँ हो रही है मानव समाज की? कौन हमें मूर्ख बना रहा है? प्रकृति ने तो हमको समझदार बनाया। सबसे समझदार जानवर हम हैं पृथ्वी पर। मूर्ख कौन बना रहा है हमको? बांट कौन रहा है मानव जाति को? इसको समझना पड़ेगा कि मानव जाति के अंदर इतना वैमनस्य क्यों है। सत्य और ज्ञान के नाम पर अज्ञान और झूठ क्यों भरा हुआ है दुनिया में?
जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया में सारी हिंसाएं, सारा भ्रष्टाचार, सारा अत्याचार, सारा बलात्कार, दंगे, आगजनी, हत्याएं, आत्महत्याएं और युद्ध झूठ ही करवा रहा है। झूठ का काम ही है अशांति पैदा करना, मतभेद पैदा करना और इंसान को झूठी बातों, झूठी मान्यताओं, अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों में बांधे रखना। झूठ का काम ही है इंसानों को ज्ञान और सत्य से दूर रखना और उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी और हठी और कट्टर बनाए रखना। करीब करीब सारे इंसानों में सत्य के नाम पर झूठ भरा हुआ है और उसे पता ही नहीं है। झूठ की विशेषताएं हैं कि वह कभी भी अपनी गलती नहीं मानता और दोष हमेशा दूसरों पर थोपता है। दुनिया में कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता, हमेशा दोष दूसरों पर थोपता है क्योंकि उसके अंदर झूठ भरा हुआ है। अगर मजबूरीवश गलती माननी भी पड़े तो ऊपर से झूठे तौर पर गलती मान लेता है, लेकिन अंदर से सच्चे तौर पर नहीं मानता। सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर रोज रोज हो रही इतनी हिंसा, अत्याचार, हत्याएं, उपद्रव, दंगे इंसान ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बैठा हुआ झूठ ही सब ये करवा रहा है इंसानों के द्वारा। कोई एलियन आके ऊपर से नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही इंसान। हमने तरह तरह के मुखौटे पहन रखे हैं, झूठे मुखौटे। आगे मैं आपको सत्य और झूठ की समस्त विशेषताओं के बारे में कंपैरिजन कर डिटेल में बताऊंगा। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हम सत्य के नाम पर, ज्ञान के नाम पर हमारे मन मस्तिष्क में बैठे इस अज्ञान और झूठ को कैसे निकालें? कैसे? दुनिया में कोई भी संस्था, व्यक्ति या संगठन आपके अर्थात इंसानों के अंदर बैठे इस अज्ञान और झूठ को नहीं निकाल सकता है सिवाय लियोपैथी के। लियोपैथी के द्वारा आप अपने अंदर बैठे सारे झूठों को निकाल के सकते हो, समझ सकते हो कि ये झूठ है जिसको हमने सत्य समझ के रखा हुआ है, भ्रम में पल रहे हो। लियोपैथी ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसको प्रकृति ने आपके डीएनए के द्वारा आपके मन मस्तिष्क में आपके जन्म के साथ ही डाल रखा है। हर इंसान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत या बुजुर्ग हो, तो भी यह व्यवस्था हर इंसान में मौजूद होती है। यह प्राकृतिक है। हर धर्म जाति के इंसान में यह व्यवस्था मौजूद है। आपने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं दुनिया भर में उपस्थित अन्य पैथियों के बारे में सुना होगा। ये सारी पैथियां आपके शरीर का इलाज करती है, लेकिन लियोपैथी आपके मन के इलाज की पैथी है। आपके मन के अंदर जो गलतफहमियां, जो पूर्वाग्रह, जो अंधविश्वास, जो गलतियां भरी हुई हैं और जो गलत मान्यताएं भरी हुई है, उसको ठीक करने की पैथी है। इसमें कोई दवाई नहीं लगती और न ही कोई पैसा खर्च होता है। लियोपैथी में बाहर या आपके अलावा कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं होता। यह साइकोलॉजी है। लियोपैथी में आप खुद ही अपने डॉक्टर होते हैं। लियोपैथी आपके मन के अंदर घुसने की पैथी है, क्योंकि आपके सारे झूठ आपके मन के अंदर पड़े हुए हैं, जो बाहर से दिखते नहीं है आपको। आपके मन के अंदर सिर्फ आप खुद ही जा सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति या डॉक्टर नहीं जा सकता। आप किसी भी भगवान को या देवता या देवी या ईष्ट को मानते होंगे, ये सब बाहर की चीजें हैं। आपके मन में ये नहीं घुस सकते। आपके मन में तो सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। इस पैथी का नाम लियोपैथी मैंने रखा है क्योंकि मेरा नाम ली है। अंग्रेजी में LEE, ली ऐसे लिखते हैं। आगे आने वाले मेरे लियोपैथी के एपिसोड में मैं आपको लियोपैथी का विज्ञान बताऊंगा। लियोपैथी एक वैज्ञानिक पैथी है जो आपके मन की गहराइयों में आपके चित्त को उतरने में मदद करती है। वर्तमान में आपका चित्त आपके मन की ऊपरी सतहों में दुनिया देख और समझ रहा है। आप अपने चित्त के द्वारा ही दुनिया, समाज और परिवार को देखते, सोचते और व्यवहार करते हैं, यानी आप अपने चित्त के द्वारा ही जीते हैं। चित्त मन की एक अवस्था है
मन की गहराई की कई परतें होती है। वर्तमान में आप यानी दुनिया भर के इंसान मन की ऊपरी परतों में उपस्थित चित्त के द्वारा ही दुनिया को देखते, समझते और व्यवहार करते हैं, यानी जीते हैं, दुनियादारी करते हैं। आपके अपने चित्त की कभी कभी मन की गहराइयों में उतारने की कोशिश नहीं की। न किसी ने आपको यह बताया। प्राचीन काल से मानव सत्य और ज्ञान की बात करता आया है, लेकिन किसी ने भी मन के विज्ञान को समझा और न समझा पाया। झूठ, सारा का सारा झूठ, जिसमें आपकी पूरी सबकी जिंदगी नरक बना रखी है, जो दुनिया, गांवों, शहरों में सारी किस्म की हिंसाओं को मानव के द्वारा करवा रहा है, वह आपके मन की थोड़ी सी गहराई में बैठा हुआ है। सारे के सारे झूठ वहीं पर बैठकर आप पर कंट्रोल करते हैं और आप द्वारा हिंसा करवाते हैं। आपका वर्तमान में चित्त आपके मन की ऊपरी परत में स्थित है, इसलिए इस चित्त को मन की गहराई में बैठे झूठों का आभास नहीं होता। सत्य और ज्ञान आपके मन की और गहराई में उपस्थित होता है, लेकिन आपके झूठों में आपके अंधविश्वासों ने, पूर्वाग्रहों ने, झूठी मान्यताओं ने, झूठे कथनों ने, झूठी विचारधाराओं ने आपके मन की सत्य और ज्ञान की परत को ढक रखा है। और जैसे आसमान जब पूरी तरह बादलों से भर जाता है तो सूरज की किरणें धरती पर तक नहीं आ पाती, क्योंकि झूठों की परत मन की गहराई में उपस्थित सत्य है, ज्ञान की परत के ऊपर की गहराई वाली परत में स्थित है। वहां समझ झूठों का बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, और जो प्राचीन काल से झूठी मान्यताओं, झूठे विश्वासों, झूठी विचारधाराओं ने आपके अंदर भरा है, और हम झूठों के कचरे से अपने और गहराई में उपस्थित सत्य या ज्ञान की परत को पूर्ण रूप से ढक रखा है। आपका चित्त आपके मन की ऊपरी सतह पर स्थित है और झूठों की परत आपके मन के नीचे की परत में स्थित है। इसलिए आपको अपने झूठों का आभास और एहसास नहीं है। प्राचीन काल से आपको सत्य और ज्ञान के बाहर ढूंढने के लिए कहा गया है। आज तक आपने सत्य और ज्ञान के बाहर ढूंढते रहे हैं और वो आपको आज तक नहीं मिले हैं, और आपने झूठे कथनों से अपने अंदर झूठों से भरते रहे हैं, सिर्फ झूठों को ही भरते रहे हैं। वो सारे कथन झूठे थे, झूठे हैं, और अपना जीवन नरक बना दिया। लेकिन सत्य के नाम पर स्वर्ग है और झूठों का साम्राज्य चल रहा है। सत्य के साथ स्वर्ग है और झूठों के साथ नरक है। अभी तो सभी जगह झूठों का साम्राज्य चल रहा है। झूठ ही शैतान है, उसी ने सब जगह नरक बनाए रखा है। लियोपैथी आपके मन की गहराई में चित्त को उतारने की विधि है। यह ऊपर से थोपी हुई विद्या नहीं है या विधि नहीं है। यह तो आपके अंदर आपके ही डीएनए द्वारा, प्रकृति द्वारा डाली हुई आपकी अपनी ही विधि है, जिसका आपको पता नहीं है। इस विधि के द्वारा जब आप अपने मन की गहराई में चित्त को उतारोगे तो गहराई में बैठे हुए झूठ पकड़े जाएंगे, और जब आप इनको पहचान लोगे तो ये झूठ हैं, तो झूठ आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमें यहीं रहने दो। कौन कौन से झूठ हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, नफरत, लालच, कंजूसी, हीन भावना, मजबूरी, डर, झूठी मान्यताएं, झूठे विश्वास आदि, अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, झूठी विचारधाराएं, झूठी मान्यताएं, झूठे कथन, वैमनस्य, हर किस्म की अपराध प्रवृत्ति के झूठ। जरूरी नहीं कि ये सारे झूठ आपके एक के अंदर मौजूद हों। जैसे आप क्रोधी, अहंकारी, मोही, लालची इत्यादि नहीं है, तो ये झूठ आपको अंदर नहीं है। हर एक इंसान के अंदर वे ही झूठ निकलेंगे जो उसके अंदर होंगे। लियोपैथी की विधि के द्वारा जब आपका चित्त आपके मन की थोड़ी गहराई में जाएगा तो वहां बैठे आपके सारे झूठ स्वयं आपको महसूस होने लगेंगे।
एक एक करके ये झूठ आपसे प्रार्थना करेंगे, हमें यहाँ से मत निकालो। फिर आपको कोई झूठ कितना भी प्यारा क्यों न लगे, उसे निकालने में ही आपकी भलाई है। आप झूठों की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें यहाँ से मत निकालो। फिर आपको कोई झूठ कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आप उसको निकालने में अपनी भलाई समझेंगे। क्यों? आप झूठों की कोई प्रार्थना आपको मूर्ख बनाने की या प्रलोभन देने की बात स्वीकार मत करना। कहना यहाँ से निकलो तो वे निकल जाएंगे। आप जिस झूठ को नहीं निकालना चाहोगे वह भी निकलेगा। जब झूठों का यह सारा कचरा आपके अंदर से निकल निकल जाएगा तो आपके मन से झूठों के ये काले बादल छट जाएंगे और तो उसके नीचे ऊपर से सत्य के आपको दर्शन हो जाएंगे। सत्य और ज्ञान आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। तथा आपको अपने चित्त इसलिए आपको अपने चित्त आप ही इससे आपका चित्त अपने आप ही सत्य की परत तक पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका चित्त सत्य की परत तक पहुंचेगा, आपको सारे सत्यों का एहसास होने लगेगा। सत्यों की अनुभूति होने को ही ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होता। सत्यों को महसूस करते ही आप पाएंगे कि आपको ज्ञान मिल गया है, आपने ज्ञान पा लिया है। मन में परम शांति, स्थिरता का एहसास होगा। सारी चिंताएं गुम हो जाएगी। जीवन में नरक बना हुआ है, उसमें स्वर्ग का अवतरण होने लग गया। तथा जब अधिकांश लोगों में यह घटना घटेगी तो दुनिया में शांति छा जाएगी। दुनिया में सारी हिंसाएं, अत्याचार, अपराध इत्यादि खत्म हो जाएंगे। दुनिया नरक से स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। आज इतना ही। अगला अगला वीडियो नंबर 4 बाद में। अगर आपको मेरी बातें, लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच योग की बातें में कुछ समझ में आई हो, इनमें कुछ आपको ज्ञान महसूस हुआ हो आपको, तो आप कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।